हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से एक नई अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं और अभी इसकी जानकारी मुझे मिली है। और जैसे ही जानकारी मुझे मिली, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया भाई, और वीडियो आपके सामने लेके आ गया भाई। आप सभी को काफ़ी इंतज़ार था आरपीसी सेकेंड ग्रेड का। हाँ, एक मिनट है। ठीक है। विभाग के अंदर है, संस्कृत विभाग के अंदर है, सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी है वो। उसका नोटिस है आ गया संस्कृत विभाग के अंदर। आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले वो संस्कृत विभाग के अंदर ही फर्स्ट ग्रेड की एक नोटिफिकेशन आया था। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की जानकारी हमें मिली। और इसी प्रकार से आज वो सेकंड ग्रेड का एक प्रेस पत्र जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। और कुछ ही दिनों में, यानी आने वाले 10 या 15 दिनों में, या हो सकते हैं 10 दिनों के अंदर, या मिड फरवरी के अंदर आपको सेकंड ग्रेड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अंदर आपको देखने की मिल जाएगी। और उसी के बाद में, यानी इन्हीं दिनों के अंदर है वो, आपको रीट की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी साथियों। और ये आज जो वैकेंसी आई है, आज जो प्रेस नोटिस है जारी किया है सरकार के द्वारा, वो संस्कृत विभाग के अंदर सेकंड ग्रेड का जारी कर दिया गया है। और उसके अंदर हम जानेंगे कितनी वैकेंसी आई है, क्या आया है, सभी इसके बारे में हम जानकारी लेंगे भाई। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, ये देखो, आरपीएससी के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा 31/1/2024 यानी आज ही के दिन ये प्रेस नोटिस आया है बाहर। सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी है। ठीक है ना, वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी है। देखेंगे इसके अंदर कितने पद है। संस्कृत विभाग के अंदर नॉन टीएसपी क्षेत्र, नॉन टीएसपी जो क्षेत्र है, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उसके अंदर टोटल है वो संस्कृत से कितनी पोस्ट है, 66 पोस्ट है। यहाँ पे ये देखो देर की अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल की है वो 17 पोस्ट, ठीक है ना। और एस सी की है वो कितनी है, 7 पोस्ट है। और एसटी की 7 पोस्ट है। और ओबीसी की 9 पोस्ट इसके अंदर है। यानी इसी प्रकार से संस्कृत विभाग के अंदर जो टोटल कुल पद है वो कितने हैं। संस्कृत विभाग की तो वैकेंसी है, लेकिन संस्कृत के अंदर टोटल है वो 66 पद है इसके अंदर। और यहाँ पे देखो, संस्कृत के अंदर जो टीएसपी क्षेत्र है, यानी अनुसूचित क्षेत्र है, उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 13 है। हिंदी की अंदर बात करें तो हिंदी के अंदर नॉन टीएसपी क्षेत्र में कितने हैं, 34 है। और हिंदी के अंदर शेड्यूल एरिया में यहाँ पे 5 है। और आगे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो, आगे इसमें बात करें अंग्रेजी के अंदर। हाँ, बोलो, एक मिनट, मैं बाद में आऊँगा 5 मिनट। हाँ, अंग्रेजी के अंदर यहाँ पे देखो, अंग्रेजी के अंदर है वो कितने पोस्ट है, टोटल 66 पोस्ट है। और टीएसपी क्षेत्र में यहाँ पे जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर 3 पोस्ट है। सामाजिक विज्ञान के अंदर, एसएसटी के अंदर अगर बात करें तो नॉन टीएसपी वाले में एरिया में 61 पोस्ट है। और एसएसटी की अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी के अंदर, यहाँ पे देखो ओबीसी कहाँ है, ये रहा ओबीसी आपके कहाँ पे, एसटी ओबीसी। ओबीसी के अंदर अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 पोस्ट जनरल के अंदर है। और यहाँ पे 8 पोस्ट है इसके अंदर ओबीसी के अंदर, ठीक है ना, 8 पोस्ट है। ये थोड़ा देख लेना, मैं आपको पूरा पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता दूंगा। और सामाजिक विज्ञान के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर है 4 पोस्ट दे रखी है। गणित के अंदर देखो, गणित के अंदर टोटल 61 पोस्ट है। 61 पोस्ट है वो अनुसूचित जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, इसमें देखो कि गणित के अंदर जो ये अनुसूचित क्षेत्र है इसके अंदर 7 पोस्ट है। विज्ञान के अंदर बात करें तो 47 पोस्ट है, लेकिन विज्ञान की इसमें अनुसूचित क्षेत्र के अंदर इसकी पोस्ट नहीं आई है। ये तो थी टोटल पोस्ट। आपको बता दें यहाँ पे अगर दिया होगा पोस्ट कम है, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो पोस्ट यहाँ पे टोटल 200 समथिंग है, 200 कुछ पोस्ट है। अभी मुझे नज़र नहीं आया थोड़ा। बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहाँ दे रखा होगा टोटल पोस्ट। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो और अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हो। आगे अगर देखें, थोड़ा और आगे चले हैं तो यहाँ पे चलते हैं और कुछ जानकारी दे रखी है वो भी देख लेते हैं।
हाँ ठीक है, थोड़ा शैक्षणिक योग्यता की, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा अगर देखते हैं संस्कृत विषय के लिए संस्कृत ये अलग अलग इनकी जानकारी दे रखी है। विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, एग्जामिनेशन विद 2, यानी आपके पास में बीएड होना चाहिए। और तो इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस हो, या सोशोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर ये सारी जो दे रखी है इसमें, ठीक है ना। चलो आगे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वेतन का अगर बात करें तो पैट्रिक जो पैट्रिक है वो कि लेवल 11 के तहत होगा, 4200 ग्रेड पे रहेगा इसमें, ठीक है ना, फिक्स। आगे अगर बात करें आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो आयु सीमा इसमें न्यूनतम रखी गई है 18 और अधिकतम है वो 40 वर्ष इसके अंदर रखी गई है आयु, ठीक है ना। आयु इसके अंदर 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे आयु के अंदर छूट की भी बात की गई है। ये पूरा आप नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर है वो इसको सेंड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना इसको पूरा, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया ये तो देखो आप सभी को पता ही है, आप एग्जाम देते आए हो, सेकंड ग्रेड का हो, रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो। हाँ, आवेदन तिथि की बात कर लेते हैं, आवेदन कब से कब तक होने वाले। आवेदन 6 फरवरी 2024, 6 फरवरी 2024 से लेके 6 मार्च 2003, लगभग एक माह चलेगा, एक महीने तक है वो एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे आपके। लेकिन आपको इसमें लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करना, मैं ये बार बार कहता हूँ। एग्जाम है वो SSO ID के द्वारा भरा जाएगा। ये आप जब ई मित्र में जाओगे, ई मित्र पर जाओगे तो वहाँ पे आपको भर देगा वो, आपको पैसे देने हैं बस, और कुछ नहीं करना। आगे अगर बात करें कुछ, यहाँ पे देखो ये पेपर सेकंड और फर्स्ट का थोड़ा सिलेबस दे रखा है, क्या आने वाला है देखो। टोटल है वो 200 नंबर का पेपर आने वाला है और 100 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। 2 घंटे का आपके पास में टाइम रहेगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स रहेंगे और यहाँ पे 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, यानी इच क्वेश्चन है वो, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। और पेपर में आएगा क्या, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का पूछा जाएगा, और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान का पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया का, जनरल नॉलेज यानी वर्ल्ड और इंडिया का हिस्ट्री पूछा जाएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, एजुकेशनल यानी साइको की बात करें तो यहाँ पे 40 नंबर की साइको पूछी जाएगी। 80 नंबर का राजस्थान का जीके, कल्चर, जियोग्राफी, राजस्थान का जीके, कल्चर, जियोग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जियोग्राफी, तीनों 80 नंबर के रहने वाले हैं। यानी 40 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन है सीधे के सीधे पूछे जाएंगे आपको। और करंट अफेयर से 20 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से मिल जाएंगे। और 40 नंबर जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है, 40 मार्क्स की अगर बात करें, यानी साइकोलॉजी के आपसे वो 20 क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। 40, 20, 60 और यहाँ पे हाँ ये 60 नंबर और किसके हैं, हाँ इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 30 नंबर इनके मिल जाएंगे। तो टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो 200 आपको नंबर मिलेंगे। 200 नंबरों का पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा और 2 घंटा और 30 मिनट का समय होगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। सेकंड में क्या आएगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा, कि सेकंड में क्या पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ उपाध्याय स्टैंडर्ड अबाउट सब्जेक्ट मैटर, यानी इसमें जो आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से संबंधित पर्सन होंगे, जो 140 नंबर के यानी लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और ये टीचिंग मेथड वाला जो है वो आप देख लेना, इसके अंदर 180 नंबर का ये जो सब्जेक्ट से संबंधित होगा और 80 नंबर ये भी एक सब्जेक्ट से ही संबंधित है। और टीचिंग मेथड है वो सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे किसी के पास में SST है तो SST से संबंधित जो भी टीचिंग मेथड है उनके 40 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। टोटल 30 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। और मीडियम एग्जामिनेशन संस्कृत लैंग्वेज के अंदर एग्जामिनेशन सेल भी संस्कृत लैंग्वेज, ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बी पार्ट के अंदर सीनियर टीचर अदर देन संस्कृत, हाँ अच्छा ये जो है ना ये पार्ट वाला, ये संस्कृत जो संस्कृत से संबंधित है, जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है उनसे संबंधित ये पेपर होगा, ठीक है ना, 300 नंबर का है। और जो अदर सब्जेक्ट अदर से है वो अगर बात करें उनके बारे में तो यहाँ पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट का आपके पास सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा। जैसे किसी के पास में SST है तो SST है वो 10th लेवल की और 12th लेवल की यहाँ पे आएगी।
और ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास में सब्जेक्ट वाला मैटर भी आएगा 80 नंबर का, और टीचिंग मेथड है वो सब्जेक्ट से संबंधित हो तो वो 40 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये बाकी आपको और इसमें दे रखे हैं क्या कि 4 ऑप्शन होंगे आपके पास में, ये तो जानकारी वो दे रखी है, चलो कोई नहीं। और कुछ देखें इंपॉर्टेंट है तो चलिए भाई, ये जो आपकी पूरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, संकल्प सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। संकल्प सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। पूरा ये नोटिस है वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ये पूरी पीडीएफ इसकी। और बाकी आप सभी अगर जिसको लगना है, जिसको एक टीचर की जॉब है वो सबसे, देखो आप सभी को पता होगा कि जो टीचर की जॉब है वो सबसे रिस्पेक्टिव जॉब होती है, ठीक है ना, सबसे आदरमान जॉब होती है। अगर मैं मानूँ तो वो टीचर की जॉब है, और हर किसी का सपना होता है कि मैं क्यों ना, मुझे टीचर बनना है, चाहे वो टीचर 3rd ग्रेड का हो या फिर 1st ग्रेड का हो, चाहे कोई सा टीचर हो, ठीक है ना। टीचर टीचर होता है और उसकी फुल रिस्पेक्ट होती है। इसीलिए जो मेरे भाई या सिस्टर है वो तैयारी कर रहे हैं 2nd ग्रेड की, तो भाई अब है वो एक बार 6 महीने के लिए आप सब कुछ भूल के सबको त्याग के एक बार साइड में रख दीजिए और एक कमरे के अंदर बंद हो जाइए, बिल्कुल रूम के अंदर, और अपनी तैयारी को मतलब रात दिन एकल कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, रात दिन एकल करके एक बार नींद आप नहीं लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा। जब जॉब लग जाओगे, जब आपके पास में होगी जॉब, तब आप फुल नींद लेना, धाप के नींद ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई जिसको भी 2nd ग्रेड की तैयारी करनी है, जो तैयारी कर रहे हैं और जो अब तक पढ़ाई में थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, सोच रहे थे कि मैं वैकेंसी आएगी तब पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, तो भाई संस्कृत विभाग की आ चुकी है, और आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर या मिड फरवरी के अंदर आपको 2nd ग्रेड की माध्यमिक बोर्ड की भी आपको देखने को मिल जाएगी, और इसी के बाद में 1st ग्रेड की और रीट की भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की जानकारी, जो काफ़ी बेहतर जानकारी है, और एक खुशी की भी बात है कि 2nd ग्रेड की वैकेंसी आ गई, जो काफ़ी साथियों का इंतज़ार था इस वैकेंसी को लेकर। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई।